सिर्फ 14 डेज में आने वाले हैं 14 करोड़ से ज़्यादा विजिटर्स। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पीसफुल रिलीजियस गैदरिंग होने वाली है 2025 में। ये कुंभ होता कहाँ है और ये शब्द कहाँ से आया और ये हर 12 साल में ही क्यों होता है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे इस कुंभ मेला के सारे रहस्य कि ये शब्द कहाँ से आया, इनके स्थान किस तरह से चूज किए गए और ये 12 का क्या चक्कर है। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और अभी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए हरे कृष्णा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार है। इसी कल्प के छठे मनवंतर में जितने भी इंद्र की सभा में देवता थे वो सभी बहुत समृद्धिशाली हो गए थे, जिससे जो असुर थे वो बहुत परेशान थे, वो बहुत उनसे जलते थे। जब भी देवताओं का और असुरों का युद्ध होता था देवता हमेशा असुरों से बच निकलते थे। इसी प्रकार एक दिन देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी के ऊपर कहीं जा रहे थे। उन मार्ग में उन्हें दुर्वासा ऋषि मिले। दुर्वासा ऋषि ने प्रेमवश उन्हें अपने गले में से माला उतार कर दी। इंद्र देवता ने घमंडवश वो माला पहले देखी फिर ऐरावत को दे दी। वो हाथी था, एक जानवर ठहरा, उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसने वो माला नीचे डालकर अपने पैरों तले कुचल दी। अब ये देखकर दुर्वासा ऋषि को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया कि वह श्रीहीन लक्ष्मीहीन हो जाएंगे। अब इन सब से दुखी होकर सारे देवता मिलकर गए भगवान विष्णु के शरण में। तो भगवान विष्णु ने कुछ देर सोचने के बाद उन्हें कहा कि उन्हें समुद्र मंथन करना चाहिए और इसके लिए उन्हें असुरों की मदद लेनी चाहिए। देवताओं को लगा कि असुर क्यों मदद करेंगे, पर जब असुरों को भी प्रलोभन दिया गया कि समुद्र मंथन से जो भी रत्न निकलेंगे उसे वह बराबर बांट लेंगे, तो असुरों ने उनका सहयोग करने के लिए अपना समर्थन दे दिया। तो उस समुद्र मंथन के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म अवतार धारण किया और उसके ऊपर मंदराचल पर्वत रखा गया और बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। अब जब देवताओं ने और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया तो उसमें से अनेक प्रकार के रत्न निकले, हलाहल विष भी निकला और उच्चैश्रवा घोड़ा, सुरभि गाय और स्वयं माँ लक्ष्मी ये सब प्रकट हुए और अंत में भगवान विष्णु के अवतार भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। अब देखिए, कुंभ का अर्थ होता है कलश और उसमें भी खासकर अमृत से भरा हुआ कलश। तो ये कहानी यहीं से शुरू हुई थी। अब जब अमृत से भरा हुआ कलश लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए तो असुरों ने उनसे वह कलश छीन लिया। तब देवता फिर भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया और मोहिनी अवतार धारण कर कर असुरों को अपने रूप का प्रलोभन दिया और असुर मोहिनी अवतार में खो गए। भगवान के स्वरूप को देखकर वो उनके मोहजाल में फंस गए। मोहिनी अवतार के रूप में भगवान ने चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया और असुरों के साथ नॉर्मल पेय ड्रिंक पिलाकर उनके साथ छल किया, जिससे असुर अमृत ना पी पाए, नहीं तो वे अमर हो जाते। इस बीच में जब ये बात असुरों को पता चली कि हमारे साथ छल हुआ है तो उनके बीच में फिर से युद्ध प्रारंभ हो गया जो पूरे 12 दिनों तक चला। और इसी बीच इंद्र का पुत्र जयंत वह कलश लेकर चला गया। इन 12 दिनों के युद्ध के दौरान जयंत ने पृथ्वी पर उस कुंभ यानी उस अमृत से भरे हुए कलश को 4 बार उसने धरती पर रखा और उठाया। तो इस रखने और उठाने के क्रम में अमृत से लबालब भरा हुआ कुंभ यानी कि कलश, उससे कुछ अमृत की बूंदें छलक कर नदी में गिर गई और वो नदी के पानी में मिल गई। अब देखते हैं वो 4 जगह कौन सी है। गंगा नदी के किनारे हरिद्वार, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन, गोदावरी नदी के किनारे नासिक में और त्रिवेणी संगम जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है प्रयागराज में। इन 4 स्थानों पर जयंत ने उस कुंभ यानी कलश को रखा और उठाया। अब अपन कैलकुलेशंस देखते हैं। देवताओं और असुरों का युद्ध चला 12 दिन। देवताओं का एक दिन अपने यहाँ पे 1 वर्ष के समान होता है। उनका युद्ध 12 दिन चला अर्थात 12 वर्ष
कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से हर 12 साल में वो परिस्थितियां बनती है कि इन 4 जगहों के ऊपर जो नदी का जल होता है वो अमृत तुल्य होता है। इसलिए यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इस जल का पान करते हैं व इस जल में स्नान करके अपने सभी पापों का क्षय करते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। अगर आज के लिए तो यह तक कहा जाता है कि सिर्फ प्रयाग में एंटर करने से भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और त्रिवेणी संगम, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती सबका संगम है, अत्यंत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। और इस कुंभ मेले की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है और इस कुंभ मेले में शाही स्नान, जिसे अब राजसी स्नान कहा जाता है, उसका बहुत ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस कुंभ में देवता भी आकर मनुष्य रूप धारण करके स्नान करते हैं। इसे स्नान पर्व भी कहा जाता है। पहले इसे माघी मेला भी कहा जाता था, अब इसे कुंभ मेला नाम से जाना जाता है।